आइए, आप सभी का स्वागत है बीएचडब्ल्यू के इस पाठ्यक्रम के वैकल्पिक धारा के एक विषय संस्कृति, कला एवं देश ज्ञान के पाठ्यक्रम में। संस्कृति एवं कला इस प्रथम मॉड्यूल का नामकरण किया गया है। इसके अंतर्गत हम देश ज्ञान, कला और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक एक प्रश्न पत्र होंगे। इसमें आज पहली कड़ी के रूप में पहला मॉड्यूल संस्कृति एवं कला, इसके प्रथम इकाई पर आज हम चलते हैं और हम सब जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति और कला क्या है, क्यों है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। परिचय एवं अवधारणा के अंतर्गत पहला इकाई इसका है। इसके उद्देश्य के रूप में संस्कृति की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं को जानना पहला उद्देश्य है। सभ्यता तथा संस्कृति के अंतर संबंधों को समझना। सभ्यता और संस्कृति दो अवयव हैं हमारे समाज के, उसके अंतर संबंधों को समझना। प्रचलित संस्कार तथा उनके महत्वों को समझना। जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, उनके क्या महत्व है हमारे जीवन में और हमारी सभ्यता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, उसको जानना। कला की अवधारणा तथा उसके विकास क्रम को समझ सकना। इस इकाई के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कला क्या है और वह किस तरीके से, किस आयामों से, किन किन आयामों से होकर आज यहाँ पहुंची है। जीवन में संस्कृति व कला के महत्व को जानना। हमारे जीवन में यह क्यों आवश्यक है संस्कृति और कला, उसके बारे में जानना। समाज में कला एवं संस्कृति के प्रभाव व योगदान को जानना। निश्चित ही समाज में जो भी है वो अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और उसका कोई ना कोई योगदान रहता है और वह प्रभाव भी छोड़ती है समाज पर। तो हम उन सब का भी अध्ययन करेंगे। आइए सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार पर एक दृष्टिपात करते हैं संक्षिप्त में कि सभ्यता क्या है। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नवीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक है। वास्तव में सभ्यता से मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की प्रगति व्यक्त होती है, जबकि शब्द संस्कृति से मनुष्य के मानसिक तथा बौद्धिक क्षेत्र की प्रगति परिलक्षित होती है। अर्थात इसके मध्य मूल भेद यह है कि सभ्यता का जीवन संबंध जीवन यापन से है, सुख सुविधा की बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक अवयवों से है, आंतरिक वस्तुओं से है। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति से देश, जाति अथवा समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्श, जीवन मूल्यों, नैतिक अवस्था आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, अलंकरण व साज सज्जा आदि। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं तथा संस्कृति वह है जो हम हैं। वास्तव में यदि सभ्यता मानव को पशुओं से भिन्नता प्रदान कर मानव बनाती है, तो संस्कृति उसे श्रेष्ठता प्रदान करती है। अर्थात सभ्यता मानव बनाती है तो मानव को उत्तरोत्तर मानव कैसे हो, इस पर संस्कृति का अधिकार रहता है। इसके लिए संस्कार आवश्यक होता है। संस्कार के बिना संस्कृति का प्रादुर्भाव संभव नहीं है। संस्कार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घ प्रत्यय लगाने पर बनता है। विविध शास्त्रों में पूर्व के आचार्यों ने संस्कार शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया है। वैदिक साहित्यों में संस्कार शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, जबकि आरंभिक रूप में संस्कार शब्द का विवेचन मूलतः ग्रीक सूत्र में मिलता है। किंतु यहाँ भी संस्कार शब्द का प्रयोग यज्ञ सामग्री के पवित्रीकरण के अर्थ में किया गया है। व्याख्यानक स्मृति सूत्र 200 से 500 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले शरीर संबंधी संस्कारों तथा यज्ञ में स्पष्ट अंतर मिलता है। परिभाषा शब्द संस्कार को कुछ विद्वानों ने निम्नानुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। संक्षिप्त में है, बहुत कम हमने रखने की कोशिश की है। राजवल्ली पांडे के अनुसार वास्तव में संस्कार व्यंजक तथा प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। उनमें बहुत से अभिनयात्मक उद्गार और धर्म वैज्ञानिक मुद्राएं एवं इंगित पाई जाती है। जैमिनी के अनुसार संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके करने से पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक तथा सामाजिक विधि विधानों से है
जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों में संस्कारों को प्रमुखता से लिया जाता है। भारतीय दर्शन और मान्यता के अनुसार जन्म से सभी वर्णों के व्यक्ति समान होते हैं, जिसे संस्कार के द्वारा परिष्कृत कर श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। 16 संस्कारों की बात करते हैं। भारतीय शास्त्रों में 16 संस्कार की अवधारणा बहुत प्रगाढ़ता से समाहित है, हमें आज भी देखने को मिलती है। इसका संदर्भ आता है जिसके अनुपालन के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अर्थात ये संस्कार मुख्य रूप से 16 बताए जाते हैं, जो निम्नवत है: गर्भाधान संस्कार, उत्सव संस्कार, सीमंतोदयन संस्कार, जागरण संस्कार, 5वां नामकरण, 6वां निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकरण, कर्णवेधन, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। अर्थात जीवन के पूर्व से लेकर जीवन के उपरांत भी यह संस्कार हमारे समाज में, हमारे परिवार में परिलक्षित होते रहते हैं। संस्कार का उद्देश्य, जैसे हमने पहले बताया, सुधार करना, परिष्कार करना। अशुभम नश्यते सम्यक शुभम ही प्रतिविद्यते कल्याण निधि आख्यात संस्कार सब कर्मसु। संस्कार का कार्य ही है कल्याण करना, शुद्ध करना, परिष्कार करना। संस्कृति की अवधारणा एवं परिभाषा पर हम पुनः आते हैं। संस्कृति मानवीय समाज का प्रचार होती है। यह किसी देश के समृद्धि, बौद्धिक विकास के साथ कलात्मक गतिविधियों को व्यक्त करती है। समाज व राष्ट्र के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय संस्कृति शास्त्रों एवं प्राचीन है। इसे आदर्श के रूप में पश्चिमी देशों ने सदा ही स्वीकार किया। हमारे आचार विचार, इस सभी को हम संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। खान पान, पहनावा, रहन सहन, आदर सत्कार, किससे कैसे बातचीत की जाए, ये सभी संस्कार संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति उन विधियों का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें वे अमूर्त, अभौतिक भाव व विचार भी समाहित हैं, जिसे हमने एक परिवार और समाज के सदस्य के होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त किया। अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आती है। एक समाज व वर्ग के सदस्य के रूप में मनुष्य की सभी उपलब्धियां उस संस्कृति विशेष से प्रेरित होती है। अर्थात जिस समाज में जो व्यक्ति रहता है उसकी चीजें उनके विषयों में परिलक्षित होती है, दृष्टिगत होती है और सामने दिखती है। रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार, ये सारे हमारे संस्कार के अंग हैं। कला अवधारणा एवं परिभाषा। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने इसे कई तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ लोग कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने का मानकर कला को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात कं सुखम लात इति कला, ऐसा कहते हैं। तो कुछ कला को दूसरे रूप में, कुछ कला के लोग कल धातु से, कर धातु से या विभिन्न प्रकार से जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, इन सभी के जोड़ के प्रकट करने का प्रयास किया है। अर्थात कला सुख, समृद्धि, शांति का द्योतक मानकर चलते हैं। अर्थात एक भर्तृहरि के एक श्लोक से हम समझ सकते हैं, साहित्य संगीत कला भी है ना, साक्षात पशु वृक्ष विषान। अर्थात जिसमें कला नहीं है वो व्यक्ति उस पशु के समान है जो विषहीन और दंतहीन। राय कृष्णदास ने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है। कुछ शास्त्रों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विचार दिए हैं। पश्चिम की बातें हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, हम चूंकि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं तो भारतीय कला मूलतः है क्या। अर्थात पौराणिक और ग्रंथों में हम देखते हैं तो विश्रांति संभोगे सा कला न कला परान ये थे परमानंद या आत्मा सा परान। जो कला भोग में लिप्त हो वह वास्तव में कला नहीं है। कला वह है जो आनंद के संग परम तत्व की ओर ले जाए, उसे हम कला की संज्ञा देते हैं। कला की बात करते हैं विकास कर, कला कैसे डेवलप हुई। तो कला की अवधारणा परिभाषा जानने के बाद हम उसके सृजन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रागैतिहासिक काल की कला को हम प्री हिस्टोरिक आर्ट के रूप में जानते हैं और आरंभिक कला की संज्ञा उसे देते हैं। जो सबसे पहले गुफाओं में, शिलालेखों में या शैलाश्रयों में चित्रों का निर्माण हुआ, उसे हम पहली कलाकृति के रूप में स्वीकार करते हैं। यह ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर परिलक्षित होता है। फिर उसी के विकास क्रम के रूप में दूसरी कड़ी आती है शास्त्रीय कला, जिसे हम क्लासिकल आर्ट की बात करते हैं, संज्ञा देते हैं, जिसमें शास्त्र के नियम प्रविधि लागू हो जाते हैं, कला के शास्त्र भी आ जाते हैं, दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन, प्रविधि भी आ जाते हैं। उनको हम शास्त्रीय कला के अंतर्गत मानते हैं। जैसे अजंता की बात करें, हम दूसरे कला उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो
कुषाणकालीन कला है, गुप्ता पीरियड है, आप राजस्थानी शैली की बात करते हैं, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, ये सारी शैलियां जितनी भी शास्त्रीय कला के रूप में। फिर हम लोक मानस की कला या लोक कला की बात करते हैं, जो संपूर्ण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आंचलिक स्तर पर प्रचलित है, उन्हें हम लोक कला कहते हैं। जिससे वर्ली की कला कर सकते हैं, बस्तर की कला हो गई, हमारे चित्रकूट का क्षेत्र की महुलिया की बात करते हैं, मधुबनी आर्ट की बात करते हैं। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी कला होती है, वो हम कला लोक कला की बात करते हैं। फिर आधुनिक कला, समसामयिक कला, मॉडर्न आर्ट जिसे कहते हैं, जो वर्तमान समय में चल रही है, जिसमें अप्रत्यक्ष या विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया जाता है, उन सबको हम मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत। समाज में संस्कृति और कला की भूमिका, समाज में संस्कृति और कला क्या देती है, क्या दायित्व का निर्वहन करती है, इस पर थोड़ा डिस्पार्ट करते हैं। सामान्यतः सामाजिक क्रियाकलापों में निम्न रूपों में कला अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है, अपनी उपस्थिति सर्वत्र व्याप्त करती है। सांगीतिक गतिविधियां के रूप में, कलात्मक गतिविधियां के रूप में, वेशभूषा का प्रदर्शन, इन सब में हम कला को देखते हैं। साज सज्जा का निरूपण, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, इन सब में हम कला का प्रस्तुतिकरण किसी न किसी रूप में देखते हैं। संक्षिप्त में समाज में कला व संस्कृति के महत्व को हम निम्न रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में, मनोविनोद के रूप में, आनंद के रूप में, संप्रेषण के रूप में, साज सज्जा के रूप में, सृजनशीलता के रूप में। अर्थात यह हमें भी आनंदित करती है, दूसरों को आनंदित करती है, दूसरों को हंसाती है, ढाढ़स बधाती है, प्रसन्न करती है और अपनी बातों को संप्रेषित करने का प्रयास करती है। कला के यही मूल ध्येय है। सारांश के रूप में हम बात करें तो कला भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कला, जो भी कलाकार हो, चाहे माध्यम जिस कला की हो, चित्र, मूर्ति, संगीत या नाट्य, नृत्य, जो भी हो, उनमें भावनाओं की अभिव्यक्तिकरण होता है। कला संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। एक पर्टिकुलर, एक विशेष संस्कृति की पहचान के रूप में कला को हम जानते हैं। जैसे मिथिलांचल की कला की बात करते हैं, मधुबनी की बात करते हैं, हम वर्ली की बात करते हैं तो वर्ली संस्कृति की पता चल जाता है। बस्तर की बात करते हैं, बस्तर की कला बस्तर संस्कृति को व्यक्त करती है। संस्कार व्यक्ति को मानव बनाने के कार्य को संपादित करता है। संस्कार क्या क्यों है, तो वह व्यक्ति को, मनुष्य को मानव बनाती है, मनुष्यता लाने का प्रयास करती है, इसलिए संस्कार की आवश्यकता होती है। कला के अध्ययन से मानव विकास क्रम के जानने का अवसर, इसके अध्ययन यदि करते हैं तो मानव की विकास गति को, विकास के क्रम को समझने का हमें पता चलता है। कला में भाव, विचार तथा संदेशों की क्षमता होती है। कला आत्म आनंद और मनोविनोद के साथ अलंकरण, उत्साह, सज्जा भी प्रदान करती है। अर्थात कम्युनिकेशन स्किल भी कला में है। हम एक बातों को जिसमें शब्दों में नहीं कह सकते, उसे चित्रों में कह देते हैं। हम अपनी बातों को संगीत की धुन में कह देते हैं, शब्दों में नहीं कह पाते तो दूसरी भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सब मिला करके कला का अध्ययन संस्कृति को जानने के लिए, सहेजने के लिए और उसे दूसरी पीढ़ी तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम फिर दूसरी यूनिट में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सब।